माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अब जो ऑप्शन मैं आपको बताने वाली हूँ वो डेटा एंट्री में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे डेटा में कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपको लगाना हो या मोबाइल नंबर वाली फील्ड में आपको डेटा रखना हो जो 10 डिजिट का ही होना चाहिए, उससे कम हो ना उससे ज़्यादा हो, या फिर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना हो, तो इस कंडीशन में हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने एक्सेल की सीट आपके साथ शेयर की है, इस पर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जिस फील्ड में डेटा वैलिडेशन लगाना है उसी फील्ड पर आपको जाना है। फिर आपको डेटा टैब पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा। कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स इसका दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस फील्ड को सिलेक्ट करना है। आपको पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेटा टैब पर जाना है। उसके बाद जाना है यहाँ से डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर। अब देखो यहाँ पर आपको लगाना है टेक्स्ट लेंथ, यानी कि मैक्सिमम कितनी रखना है और मिनिमम कितनी रखना है 10। तो जितनी भी आपको रखना है उतनी ओके कर देंगे। तो मोबाइल नंबर वाली फील्ड है इसलिए इसमें 10 डिजिट का डेटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी नंबर फिल कर दिया, अब ये 10 डिजिट से ज़्यादा का है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन बताएगा कि ये वैल्यू गलत है। तो इससे डेटा एंट्री में आप मिस्टेक से बच सकते हो। डेटा वैलिडेशन से आप 10 से कम का भी रखोगे तो भी यही ऑप्शन शो कराएगा, लेकिन जब आप पूरा फिक्स 10 डिजिट का डेटा रखोगे तो ये फील्ड आपकी आगे बढ़ जाएगी और आप नेक्स्ट सेल में चले जाओगे। सो दिस इज़ डेटा वैलिडेशन जो बहुत ही यूज़फुल है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो मैसेज शो हो रहा है, जैसे आप कोई भी रॉन्ग इनपुट यहाँ पर टाइप करते हो उसके बाद जो एरर मैसेज आ रहा है उससे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर हमें टाइटल देना है कि आप कौन सा टाइटल शो कराना चाहते हो। यहाँ पर हम वार्निंग दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशनल दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइटल देना है कि मैसेज में आपका मेन टाइटल क्या शो होगा। जैसे कि मोबाइल नंबर, जो भी मैसेज आपको डिस्प्ले कराना हो वो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। तो मोबाइल नंबर से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर अलर्ट लिख दिया है। एरर मैसेज में आप मैसेज लिख सकते हो नंबर कितने का होना चाहिए, 10 डिजिट का ही होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा का होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन दी है नंबर इज़ 10 डिजिट, यानी कि नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए। तो हम जैसे ही इसको ओके करेंगे उसके बाद जब आप इस पर कोई भी नंबर फिल करोगे तो जो पहले रेस्ट्रिक्शन मैसेज आ रहा था, अलर्ट मैसेज, वो अब चेंज हो जाएगा। देखो टाइटल में आ रहा है मोबाइल नंबर अलर्ट और यहाँ पर मैसेज आपका चेंज हो गया, नंबर इज़ 10 डिजिट। तो अब देखो इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ओके आ रहा है और कैंसिल आ रहा है। 3 ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। तो ओके करने पर आप नेक्स्ट फील्ड पर इससे बढ़ जाते हो। ये इन्फॉर्मेशनल मैसेज रहता है। ये तब काम आएगा जब जैसे आपकी फील्ड ऐसी हो जिसमें आपको 10 डिजिट भी रखना है, उससे ज़्यादा भी रखना है, तो इस वाली फील्ड का आप कर सकते हो। सेकंड है ये अलर्ट। इसमें देखो आपको ओके का ऑप्शन नहीं मिलेगा, हेल्प, कैंसिल और रिट्राई इसमें मिलेगा। तो डेटा वैलिडेशन में ये 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से इसमें लगा सकते हो। इन्फॉर्मेशनल, वार्निंग और स्टॉप। वार्निंग में आपको ये सिर्फ वार्निंग देगा। जैसे ही आप इस पर ओके करोगे और फिर अब आप इसको चेक करोगे तो ये आपको वार्निंग शो कराएगा। तो ये तीनों ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम इसका वैलिडेशन हटा भी सकते हैं। फील्ड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पर जाना है। देखो ये वार्निंग मैसेज अभी बता रहा है। हटाने के लिए क्लियर ऑल पर क्लिक कर देंगे। क्लियर ऑल पर करेंगे तो इस पर डेटा वैलिडेशन हट जाएगा। तो ये डेटा वैलिडेशन है। इसमें आप अलर्ट मैसेज, इन्फॉर्मेशन मैसेज और वार्निंग लगा सकते हो। अपने हिसाब से आप इसमें टाइटल भी रख सकते हो। तो ये फील्ड का मैंने डेटा वैलिडेशन क्लियर कर दिया है। डेटा वैलिडेशन में अगला ऑप्शन हम देखेंगे इनपुट मैसेज क्या होता है। तो इनपुट मैसेज आता है जैसे आप किसी को गाइड कर रहे हो या गाइडेंस के लिए कि आपने शीट बनाकर दे दी, फॉर्मेट बनाकर दे दिया और उसमें कोई एम्प्लॉई या भी आपके स्टूडेंट कोई डेटा फिल करेंगे और उनको समझ में नहीं आता हो कि इसमें क्या फिल करना है क्या नहीं करना है, तो आप उनके लिए मैसेज यहाँ पर छोड़ सकते हो इनपुट नेम। जैसे कि एस नेम लिख रहा है, अब मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि एस नेम मतलब क्या है, तो इनपुट मैसेज में आप यहाँ पर उनके लिए
टाइप कर सकते हो, टाइटल दे सकते हो। इनपुट मैसेज में मान लो नेम ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट का फुल नेम आपको लिखना है। तो जैसे ही आप इनपुट मैसेज करने के बाद ओके करोगे तो ये देखो यहाँ पर आपका इनपुट मैसेज शो हो रहा है, यानी कि डेटा एंट्री के टाइम ये बता देगा। इसी तरह आप मोबाइल नंबर वाली फील्ड पर पहले से मैसेज लगा सकते हो कि डेटा वैलिडेशन में जाकर कि इनपुट मैसेज की नंबर या तो 10 डिजिट से ना तो कम का हो ना ज़्यादा हो, फिक्स 10 डिजिट का होना चाहिए। इसे आप अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई कर सकते हो। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, ऐसा मैंने लिखा है। ओके कर दिया। तो अब कोई भी आप अगर इस शीट पर डेटा एंट्री करेगा तो उसे इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी कि एस नेम में उसे स्टूडेंट का फुल नेम लिखना है और यहाँ पर लिखना है उसे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। तो ये होता है इनपुट मैसेज। क्लियर कर देते हैं, यहाँ से क्लियर ऑल पे जाएंगे तो ये डेटा वैलिडेशन हट जाए। अब हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन में ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है सिटी और इसके साइड वाले कॉलम में मुझे सिटी की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर तैयार करना है। तो पहले मुझे इस सेल पर जाना है, उसके बाद डेटा पर जाना है एंड डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग्स में मुझे लेना है लिस्ट, यहाँ से लिस्ट लेना है। उसके बाद ये जो सोर्स आएगा आपका, इसमें आपको सिटी वाली रेंज सेलेक्ट करना है, यानी कि सिटी वाले ऑप्शन पर इस पर जाकर आपको सारी सिटी वाली फील्ड आपको ले लेना है। फिर आप ओके करोगे तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक्सेल 2016 या उससे ज़्यादा के वर्जन है उसमें है ये प्रॉपरली आएगी। जैसे आप देख सकते हो बी वाले कॉलम में मुंबई कितनी ही बार है, लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक बार ही आया है। मुंबई आप यहाँ देख सकते हो 2, 3 बार, 4 बार। आप नीचे स्क्रॉल करोगे कई बार इसमें मिलेगी। तो आपको 2016 से पहले के वर्जन यदि आप चला रहे हो एक्सेल के, तो उसके लिए आपको सिटी वाली फील्ड में से डुप्लीकेट वैल्यू हटाना पड़ेगा। ये प्रोसेस आपको अलग से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सिटी की ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। तो सेकंड तरीका क्या है, अगर आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम डुप्लीकेट वैल्यू हटाने के लिए हम सिटी वाली फील्ड को यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद हम न्यू सीट पर या उसी सीट पर अलग से पेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर डेटा में जाना और रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करना और ये जिस कॉलम में है उसको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। आप देखेंगे कि यहाँ से आपकी डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाएगी। फिर प्रोसेस सेम है, जिस फील्ड में जिस सेल में आपको ड्रॉप डाउन बनाना है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद डेटा पर जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाकर आपको लिस्ट लेना है। लिस्ट पर क्लिक करने पर और यहाँ सोर्स में आपको ये सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है, तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर ये वाली मेथड 2016 से पहले के वर्ज़न के लिए है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी उसमें ये मुंबई लिखा है, जैसे 4-5 बार लिखा है तो उसमें इतनी ही बार आएगा। तो मतलब सारी उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, लेकिन इसमें सिलेक्टेड ही 1 बार आएगी। तो ये है हमारा कंप्लीट डेटा वैलिडेशन। अब हम देखेंगे मल्टीपल वैल्यू कैसे बनाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे कि ये मेरे पास डेटा है, यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट, कैटेगरी, गोडाउन 3 फील्ड अलग अलग दिए हैं और इन्हीं के अंदर का मुझे डेटा दिया है। जैसे कि प्रोडक्ट में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क ड्राइव ये दिए हुए हैं। तो मुझे इस टाइप से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है कि यहाँ पर तो मेरे पास कैटेगरी आ जाए और उधर कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले कीबोर्ड से यहाँ मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि ये अलग से दिखाई दे। अब आपको इस सेल पर जाना है और डेटा वैलिडेशन में जाना है। यहाँ पर आपको लिस्ट लेना है, लेकिन अब आपको डेटा रो में सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट, कैटेगरी, गोडाउन और उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो आप देखोगे कि ये तीनों प्रोडक्ट कैटेगरी तो यहाँ पर आ जाएगी, जैसे प्रोडक्ट, कंपनी नेम, कैटेगरी और ये गोडाउन। लेकिन पास वाली सेल में इससे रिलेटेड डेटा सर्च करना हो तो उसके लिए भी हमें अलग से ड्रॉप डाउन बनानी पड़ेगी। तो इस फील्ड में पहले से बनी हुई है, मतलब रिलेवेंट आपको सर्च करना है तो हम बना सकते हैं, क्योंकि ये पहले से बनी हुई है इसलिए यहाँ से
क्लियर डेटा वैलिडेशन करते हैं इस वाले कॉलम का। फिर मैं आपको बताती हूँ किस टाइप से हम ये लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ से क्लियर ऑल कर लिया। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, जो भी आपकी कॉलम है तो रिलेवेंट सर्च करने के लिए आपको इसमें से मेन नेम बॉक्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इस फील्ड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+Shift+F3 आपको प्रेस करना है। यहाँ पर आपको लेना है टॉप रो। टॉप रो लेने से आपका ये पूरी फील्ड है उसमें मेन आ जाएगा प्रोडक्ट। तो ये प्रोसेस हमें इन तीनों में ही करना है। आप पूरी फील्ड भी ले सकते हो। तो सभी में आपको टॉप रो देना है। Ctrl+Shift+F3 करने के बाद यहाँ से टॉप रो करके ओके कर देना है। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मूला टैब में नेम बॉक्स पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सारे नेम बॉक्स आ गए हैं, यानी कि इनका जो मेन आपने सेलेक्ट किया है इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, न्यू और एडिट भी कर सकते हो। यहाँ से नेम बॉक्स चेक करने के बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। लेकिन अभी आपको इससे रिलेवेंट सर्च करना है तो उसके लिए इस वाली सेल में हम बनाएंगे। यहाँ से हम अलग कलर लेते हैं ताकि ये अलग से शो हो जाए। इसको हाईलाइट मैंने कर लिया। तो यहाँ पर आपको इस वाली सेल में क्लिक करना है, डेटा पर जाना है, डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन में लेना है लिस्ट। लिस्ट पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद सोर्स में अब हमको टेबल या पूरी रेंज सेलेक्ट नहीं करनी। अब यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट वाली इसमें आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इक्वल टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करना है, प्रोडक्ट वाली सेल सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना है। तो आप देख सकते हो जिस भी प्रोडक्ट कैटेगरी पर यदि हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर तैयार है। तो ये चीज़ें कब काम आएंगी, यदि आपने कोई ऑप्शंस लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाया हो, ABCD इसमें 4 ऑप्शन है, तो आप इस टाइप से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो प्रोडक्ट में दे रखा है कीबोर्ड, माउस, ये सभी। तो यहाँ पर जैसे ही हम प्रोडक्ट रखेंगे रिलेवेंट में उससे रिलेटेड आइटम सर्च होंगे। ये कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक, एक्सेसरीज, स्टेशनरी। ये है आपका कंप्लीट डेटा वैलिडेशन। इसका यूज़ हम रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, यूज़र को गाइडेंस करने के लिए भी इनपुट मैसेज दे सकते हैं और डेटा वैलिडेशन अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।